गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ बैंकिंग चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की करेंसी को रेगुलेट करता है, या ग्रुप ऑफ कंट्री की जितनी भी करेंसी है उसको रेगुलेट करता है, और ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। इट मेक द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का पता लग गया हमें सेंट्रल बैंक क्या होता है। अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे, ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। सबसे पहला फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट वर्क एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर। ये एक बैंकर के रूप में काम करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है, एक एडवाइजर के रूप में काम करता है, जो एडवाइस देता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एज अ बैंकर, ये बैंकर के रूप में कैसे काम करता है। तो हमने बैंक वाले चैप्टर में पढ़ा था, बैंक का क्या काम होता है, ये डिपॉजिट करता है क्या, मनी, और लोन देता है। उसमें क्या होता था कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक तो लोन किसको देता था, पब्लिक को, और डिपॉजिट किसका करता था, पब्लिक का। बट इसमें क्या है, उल्टा है। इसमें सेंट्रल बैंक क्या है, ये लोन देता है किसको, बैंक को, और डिपॉजिट करता है किसका, मनी, बैंक का। ठीक। नेक्स्ट इज एज एन एजेंट। ये एक एजेंट के रूप में काम करता है, जिसमें ये सिक्योरिटीज को सेल करता है और बाय करता है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। नेक्स्ट इन एज एन एडवाइजर, ये एक एडवाइजर के रूप में काम करता है। ये एडवाइस देता है और ये फ्रेम करता है क्या, पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज। नेक्स्ट इज इशूइंग ऑफ नोट्स एंड करेंसी। हमें इससे पता लग रहा है कि ये क्या करता है, इशू करता है, मतलब नोट्स, जितने भी नोट हैं और करेंसी है हमारी। नेक्स्ट इज लेंडर एंड लास्ट रिसोर्ट। ये क्या काम करता है, मेंटेन करता है क्या, लिक्विडिटी। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक क्राइसिस फेस कर रहा है तो उस टाइम पे आरबीआई, सेंट्रल बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, जिससे कि पब्लिक का विश्वास ना उठ सके किसके ऊपर से, कमर्शियल बैंक के। मींस पब्लिक क्या सोचेगी कि ये तो क्राइसिस फेस कर रही है, मींस ये दिवालिया घोषित हो जाएगी, या ये बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा, ये हमारा पैसा लेके चले जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करता है कमर्शियल बैंक, इसकी हेल्प करता है। तो ये क्या, लेंडर एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से हमें पता लग रहा होगा कि अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करना, ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का काम होता है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ा हुआ है, बट हम इसमें इतना ही समझेंगे कि आरबीआई क्या काम करता है, इसमें हम एक्सचेंज करते हैं किसको, फॉरेन करेंसी को। सो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इज कंप्लीट। नाउ मूव टू द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ बैंकिंग। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है किसकी प्रॉब्लम को, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर, दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर। अब क्वांटिटेटिव मेजर क्या है, ये ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल करता है, जितनी भी ओवरऑल सप्लाई है मनी की उसको सबको कंट्रोल करता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है बैंक रेट या रेपो रेट। ये दोनों है तो सेम चीज, तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। वो क्या अंतर है, टाइम पीरियड का। ये जो रेपो रेट होता है इसका टाइम पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड है, और ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट में क्या है, मींस ये तो होगी पब्लिक, ये होगा कमर्शियल बैंक, और ये होगा आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। मींस जो पब्लिक लोन लेती है कमर्शियल बैंक से वो क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, और जो कमर्शियल बैंक लोन लेता है किससे, आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से, तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। जिस रेट पे वो लेता है, लोन लेता है कमर्शियल बैंक आरबीआई से, उसको बोलते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले मींस अगर आरबीआई जो है, अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को क्या कर देगी,
इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, लोग लोन कम लेंगे। ठीक, जब लोन कम लेंगे तो क्या होगा, डिमांड कम करेंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को कम कर देगी, जिससे कि लोन लोग ज्यादा लेंगे और डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो क्या है, एक रेशो है जो आपने पहले पढ़ा था। उसमें क्या है कि आरबीआई एक रेट फिक्स कर देती है कि इतना आपको अपने पास रखना है, मींस इतना कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मींस इतना रिजर्व रेशो आपको अपने पास रखना है। यानी 20%, अगर 1000 रुपए है तो 20% आपको अपने पास रखना है और बचे हुए का क्या करना है, लोन देना है। तो इसमें क्या है, अगर इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को नाउ द सेकंड इज लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो क्या है, इसमें जो है एक परसेंटेज सेट कर दी जाती है, मींस 20% सेट कर दिया कि इतना पैसा बैंक को अपने पास रखना है और जो बचा हुआ बाकी है उसका लोन दे सकता है। तो इतना रेट फिक्स कर दिया जाता है आरबीआई के थ्रू, तो वो क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। इसमें दो हैं, एक है सीआरआर, एक है एसएलआर। सीआरआर क्या है, सीआरआर है जो टोटल डिपॉजिट का प्रपोर्शन होता है, टोटल डिपॉजिट का प्रपोर्शन होता है जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है। ठीक, और एसएलआर क्या है, एसएलआर मतलब जो टोटल डिपॉजिट का कोई प्रपोर्शन होता है जो बैंक अपने पास खुद डिपॉजिट करके रखता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, आरबीआई अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा, लीगल रिजर्व रेशो एलआरआर को इंक्रीज कर देगा। ठीक, इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, लोन कम लेंगे, लोन कम देगा कमर्शियल बैंक। जब लोन कम देगा तो डिमांड कम करेंगे लोग। ठीक, अगर प्रॉब्लम है डिफ्लेशन की तो डिफ्लेशन में एलआरआर को कम कर देंगे, जिससे कि कमर्शियल बैंक क्या है, लोन ज्यादा दे पाएगा और लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, ये सेल करता है और बाय करता है, क्या, सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज को सेल और बाय करने का काम होता है किसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अगर प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, अगर इन्फ्लेशन है तो इसमें क्या होगा, आरबीआई जो है वो सेल कर देगा सिक्योरिटीज। जब सेल कर देगा सिक्योरिटीज तो क्या होगा, इसमें लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है, मींस लोगों के पास पैसा है, जब पैसा है तो कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, सेल कर देता है किसको, सिक्योरिटी को। जब सिक्योरिटी सेल करेगा तो उनके पास से पैसे किसके पास आ जाएगा, लिक्विडिटी हैंड में कम हो जाएगी, किसकी, पब्लिक के। तो लोग डिमांड कम करेंगे जब उनके हाथ में पैसा कम हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन में क्या है, आरबीआई बाय कर लेगी सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी बाय कर लेगी तो लोगों के पास क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी ऑफ फंड, फंड बढ़ जाएगा तो डिमांड लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्वालिटेटिव मेजर का पार्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन वैल्यू, क्या है, डिफरेंस, ये डिफरेंस है बिटवीन किसके, करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, जो भी करंट वैल्यू है सिक्योरिटीज की, और ओवर लोन ग्रांट, जितना भी लोन ग्रांट हो रहा है। इसको ऐसे समझो, जैसे अगर हमें लोन लेना है, मींस तो उसमें एक चार्ज फिक्स कर दिया कि 100 रुपए की सिक्योरिटीज हमें जमा करनी पड़ेगी। ठीक, तो 30% अगर उसके ऊपर चार्ज है तो हमें 100 का कितना परसेंट मिलेगा, 70%। 70% की लोन हमें मिलेगा, हमें सिक्योरिटी कितनी करनी पड़ेगी, 100 की जमा। ठीक, अगर यही चीज इंक्रीज कर दी जाए, मींस अगर 50% कर दी जाए तो हमें 100 रुपए की सिक्योरिटी में कितने का लोन मिलेगा, 50 रुपए का। ठीक, हमें सिक्योरिटी तो वही 100 रुपए की जमा करनी पड़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, लोन हमें कम मिल रहा है। ठीक, तो
इसमें कंट्रोल कैसे होगा, इसमें अगर इन्फ्लेशन है तो ये सिक्योरिटीज का रेट जो है इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज कर दिया तो लोन लोग क्या करेंगे, कम लेंगे, क्योंकि इतनी सिक्योरिटीज कहां से ला पाएंगे लोग। ठीक, अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन में रेट को डिक्रीज कर देंगे, जिससे लोन ज्यादा लेंगे लोग, क्योंकि कम सिक्योरिटीज देनी पड़ रही है, ज्यादा लोन मिल रहा है, और डिमांड ज्यादा करेंगे, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। तो ये आपका मनी एंड बैंक चैप्टर यहाँ बिल्कुल एंड हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने तुझे एंड में करवाया। ठीक है, थैंक्स। बीच में यहाँ के बच्चे दिमाग रहता है ना, हम कहाँ की